आपके यहाँ भी बढ़ते हैं। हमारे तो मरने क्या हो गया, हमारे तो मरना भी मॉडर्न हो गया, हमारी तो जिंदगी भी मॉडर्न, हमारा तो मरना भी मॉडर्न। सही बता रहा हूं मैं, मॉडर्न हो गया मरना। मौत लोगों जिंदगी की लज्जतें छीन लेती है। अगर किसी का जनाजा और कब्र देखो तो अपनी मौत को याद करो। लेकिन हमारे यहाँ तो मौतें होती हैं, इधर जनाजे उठते हैं, इधर बिरयानी चलती है। थोड़ी नहीं चलती है, खूब चलती है। पता ही नहीं चलता कि किसी का वलीमा है, किसी का जनाजा है, खूब चलते हैं। और हम खूब खाते हैं। ये मुसलमानों, मुझे एक बात तो बताओ, अभी जनाजा उठा है, इसके बच्चों के रात भर रोते रोते आंसू खुश्क हो गए यार। किस मुंह से तुम बिरयानियों पर झपटे पड़े हो यार? कि तुम्हें मरना नहीं है, कि तुम्हें मौत याद नहीं है? मुझे बताओ, अगर आज इसके घर की बिरयानी नहीं खाओगे तो क्या होगा? मैंने देखा है, अगर जनाजा पड़ा हो तो खानदानी ये बाद में सोचते हैं कफन का क्या होगा, कब्र का क्या होगा। पहले ये सोचते हैं कि भगोने किसके घर पे बनाए जाएंगे। सही बता रहा हूँ, किसके घर पे। एक बार तो एक मैयत हो गई, मैंने देखा चंदा पड़ रहा था खानदान में, चंदा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे हजरत कम से कम 8 से 10 भगोने बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा 8 से 10 भगोने? यार 8-10 भगोने बनाने का मतलब समझते हो? 20 से 30 हजार रुपए का खर्च, मामूली। अब बताइए मुझे, चंदा पड़ रहा है कि 2000 तू दे दे, 5000 तू दे दे। हाय हाय यार, इसका जनाजा पड़ा है और तू चंदा डाल रहा है आज खाने के लिए। कितने गिरोगे यार, मुझे बता दो। सुनते हो, जिस दिन तुमने खाना बंद कर दिया, खुदा की कसम उस दिन पकना बंद हो जाएगा। तुम ये चाहो कि पकाए नहीं कोई, शर्म के लिए लोगों को शर्म बड़ी मारी जाती है ना। दाढ़ी मुड़ाने में शर्म नहीं, नमाज छोड़ने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं। इन्हें शर्म है तो इस बात में बिरयानी नहीं पकाई तो लोग कहेंगे अब्बा के मरने में बिरयानी ना पका सका। इस बात में इसे शर्म नहीं है, है? खाना बंद कर दो। ये भगोने जब बचेंगे तो शायद दूसरी मैयत में कोई बना ना सकेगा। अच्छा, आज इंतकाल हुआ, कल परसों तीजा होना है, तो तीजे और इंतकाल में एक दिन मिलता है। बीच में कितने दिन मिलते हैं? एक ही तो मिलता नहीं, मिलता बीच में। आज दफन हुआ, कल दूजा, परसों तीजा। तो दूजे वाले दिन होना ये चाहिए था। तीजे में तो चलो ठीक है, तीजा होगा इसाले सभा, मगर तीजा थोड़ी होगा, सब मॉडर्न है, सब डिजिटल काम चल रहा। दूजे वाले दिन भी अपने मरने वाले के लिए कुरान पढ़ते, इसाले सवाब करते। अभी अभी मरा है, इस पर कब्र, अभी अभी इसको कब्र मिली है, बड़ा सख्त मंजिल है। हाय हाय, बड़ी सख्त मंजिल है इसे दूजे। मगर दूजे वाले दिन चलो मुरादाबाद चलो, बेटा मुरादाबाद जा रहा है, क्यों? चने लाएंगे, इतनी बिरयानी आएगी, इतना गोश्त का ऑर्डर दिया जाएगा, उतने उसमें मुनक्के पड़ेंगे, उतने छौरे पड़ेंगे, थैलियां भी ले आओ, डिजिटल पैकिंग हो रहे हैं, ऐसा तीजा हो रहा है। कुरान कैसा पढ़ रहा है ये पता नहीं है कि ये जितने कुरान पढ़ने वाले थे इन्होंने मजहूल पढ़ा के मारूफ पढ़ा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। डिजिटल तीजा होना चाहिए, बेहतरीन बिरयानी, अच्छे चनों का इंतजाम होना चाहिए। अच्छी बिरयानी और अच्छे चनों से नहीं बख्शा जाएगा, होना ये चाहिए बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मेरे बाप के मरने में कुरान पढ़ेंगे। इन रस्मों से बाहर निकलो यार, बाहर निकलो। ये डिजिटल मौतें बंद करो यार। मौत जो है ना, जिंदगी की लज्जतें छुड़ा देती है। मरना, और कब्रिस्तान में जाया करो ना तो दुनिया की बातें ना किया करो, कब्र को देखा करो, तसव्वुर किया करो। वो दिन भी दूर नहीं है कि मेरा जनाजा लोगों के हाथ में होगा, लोग मुझे दफना रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। हाय हाय, हजरत उमर से कहा, उमर अब मौत बहुत करीब है। उमर, मुलाकात का वक्त करीब आ गया,
उमर विसाल का वक्त करीब आ गया। उमर वक्त ज्यादा नहीं है, कोई वसीयत करना हो तो कर दो। लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर से ये कहा जा रहा था, हजरत उमर कौन है जिसने आधी दुनिया को फतह किया था? सिकंदर आदम भी मेरे उमर की जूती नहीं है, जूती की धूल नहीं है। अलेक्जेंडर हो चाहे कोई हो, लेकिन उमर के कदमों की धूल नहीं है। लोगों 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आज हकीम कह रहा विशाल का वक्त करीब है। आज हम मरते हैं तो कहते हैं कि हाय मेरी उस कोठी का क्या होगा, मेरे उस प्लाट का क्या होगा, मेरे उस मकान का क्या होगा, मेरी इस गाड़ी का क्या होगा। हम मरते हैं तो हमें इनके ख्याल होते हैं। उमर की मौत करीब है। आज सुन तेरा उमर क्या कह रहा है? कौन उमर? मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा कि जिसे लोगों ने वली बना दिया हो। आज तो लोग वली बना दे रहे हैं, अल्लाह ने वली नहीं बनाया, लोग बना दे रहे हैं। अल्लाह ने नहीं बनाया वली, लोग बना रहे हैं वली। शरीयत पे अमल नहीं कर रहा दज्जाल, लोग कह रहे हैं मेरा पीर तो साहब, अरे साहब वली है, ये तो तेरे कहने से वली है, अल्लाह के वली बनाने से वली है। खुद वली बना के घूम रहे हैं। ये वो उमर है कि जिसे तूने या मैंने वली नहीं बनाया, जिसे डिग्रियां आमिना के लाल ने अता की है, जिसे डिग्रियां आमिना के लाल ने दी हैं। किसी मदरसे ने नहीं दी है डिग्री, आमिना के लाल ने दी है। कहा ये वो है कि जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। जरा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम मरते हैं तो हमें किस किस चीज का ख्याल है? उमर की मौत का वक्त करीब है। उमर वक्त बहुत कम है। हजरत उमर ने कहा ये मदीना के लोगों, हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, याद रखना ये नबी के राजदार सहाबी हैं। राजदार समझते हैं जिससे पर्सनली बात हो जाए। नबी अपनी राजों की बात हजरत हुज़ैफा को बता दिया करते हो। हजरत हुज़ैफा किसी को नहीं बता, क्योंकि राज अगर किसी को बता दिया जाए तो फिर राज ही ना रहे। राज का मतलब ये है ना कि अंदर दफन हो जाए, और अगर बता दिया तो राज कहां रहा। तो हुज़ैफा मेरे नबी के राजदार थे। हजरत हुज़ैफा को मेरे नबी ने एक फहरिस्त दी थी, लिस्ट। उसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। ये लिस्ट किसको दी थी? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हुज़ैफा, याद रखो किसको दी थी, याद रखना। उस लिस्ट में किसके नाम लिखे हुए थे? मदीने के जितने मुनाफिक थे सबके। अब मदीने के मुनाफिकों के बारे में दो लोगों को पता था। किसे किसे? या तो आमिना के लाल को, या इनके बताने से हजरत हुज़ैफा। ठीक है, मोटा मोटा तो पता था कि ये मुनाफिक मुनाफिक, लेकिन टोटल मुनाफिकीन की जो लिस्ट थी मेरे नबी ने हुज़ैफा को दी। टोटल जो छिपे हुए थे वो भी, जो जाहिर थे वो भी। मेरे नबी ने कहा हुज़ैफा को बुला के लाओ। जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना जलसे में आने वालों। हजरत हुज़ैफा को बुलाया गया। उमर की आंख में आंसू है। हजरत हुज़ैफा का दामन पकड़ के हजरत उमर इब्न खत्ताब बोले, हुज़ैफा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरा विसाल का वक्त करीब है। हुज़ैफा तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, तू नबी का राजदार है, तुझे नबी ने मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी। बता हुज़ैफा, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? उमर का नाम तो नहीं है उस लिस्ट में। बस मुझे इतना बता दे ताकि मौत आए तो फिर जिंदगी इसके कोई शिकवा ना रह जाए। मौत आए तो खुशी खुशी गले उमर लगा ले। उस फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं है। उमर कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर ने किया। यहाँ तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के समझते हैं कि जन्नत मेरे अब्बा की हो गई। एक हज करिए तो समझे अब तो हाजी जी, अब तो हमारे लिए जन्नत तो बस ऐसे हो गई जैसे मर गए और इधर जन्नत। मस्जिद में 500 रुपए क्या दे दिए, इमाम साहब ने दुआ कर दी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम तरबत हो गया, जन्नत में आला मकाम। इमाम का काम दुआ करना है, लेकिन 500 रुपए से तो सोचे जन्नत मिल जाएगी, अमाल की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी।
और ये 500 रुपए जो है ये बोनस है, ये बोनस है। हाँ, जो बोनस होता है, तो चाहे इस खाली बोनस से जिंदा ले लो। हाय हाय, उमर जैसा सहाबी। अब मुझे बताओ, उमर जैसा सहाबी जिसकी नेकियां ही आसमान के सितारों के बराबर। कह रहे हुज़ैफा, क्या मेरा नाम तो नहीं है इसमें? हजरत हुज़ैफा की आंख में आंसू। कहा उमर, नबी ने मना फरमाया था ये बताना नहीं है किसी को। मैं कैसे बता दूं? हाय हाय, मैं कैसे बता दूं तुम्हारा नाम है कि नहीं है? कहा तुझे तेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता, मुझे सबके नाम ना बता, बस मेरा नाम बता दे। हाय हाय, उमर पूछ रहा तू सबका नाम ना बता, मुझे सबसे नहीं मतलब है, मुझे मेरा नाम बता। जब हजरत उमर जिद पकड़ गए, हुज़ैफा ने कहा उमर मुबारक हो, उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। यार जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोलो। अल्लाह सलामत रखे। देखो, आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा, और आप नहीं बोलोगे ना तो ये जलसा चलना है 12:30 बजे तक। अब देख लो, ये और 26 मिनट रह गया, तो 26 मिनट के बाद फिर नहीं चलेगा जलसा, इसलिए कि मेरी तकरीर हो जाएगी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, बस उतना मुझे बोलना है। अब आप बोलो या चले जाओ। आप ये सोच रहे बहुत लंबी तकरीर होगी, उठ के जाएं, बहुत लंबी नहीं, बहुत लंबी हो चुकी मेरी तकरीर। घंटे तो यूं ही गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। 1 घंटा तकरीर होने वाली है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, ऐसे गुजर जाता है। कहा तेरा नाम नहीं है उमर। कहा हुज़ैफा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, लोग खड़े हैं, सारे लोग खामोश हैं। कहा अपने बेटे अब्दुल्ला से, बेटे इधर आ। हजरत उमर का बेटा जवान है, नाम है अब्दुल्ला। का बेटा इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला उमर के पास आए। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बेटा अब एक काम करना लोगो, अब मैं किसकी बात बता रहा हूँ, मैं किसकी सीरत पढ़ रहा हूँ लोगों, मैं किसकी जिंदगी का चैप्टर पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पे है, जिसकी हुकूमत रोम ईरान पर है, जिसकी हुकूमत इराक व सीरिया पर है, जिसकी हुकूमत मुकम्मल हिजाज पर है, मैं उस उमर की बात बता रहा हूँ। कहने लगे बेटे दिल तो खुश हो गया, मन चंगा हो गया, इधर टेंशन थी कि उस लिस्ट में कहीं उमर का नाम ना हो। अब बेटे काम कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास 80 दिनार का कर्जा है। कितना? और किस पर कर्जा? जो आधी दुनिया का हाकिम है। हाय हाय, यहाँ तो खाली मेंबर बन जाए तो कोठी अलग दिखती है। हाँ, सही बता रहा हूँ। और MP MLA बन जाए तो 7 नस्लों तक अलग कोठी दिखती है। आधी दुनिया का हुक्मरान। अल्लाह अल्लाह, हम जो कहते हैं ना कि पैसे नहीं है 2 नंबर पे चले जा, क्या उमर से ज्यादा महबूब है तू अल्लाह के महबूब की नजर में? लेकिन उमर कह रहे 40 दिनार का कर्जा है, मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा पे 40 दिनार का कर्जा था, उतार दो। बेटे जाना, अगर वो उतार दे तो ठीक, कहा ना उतारे तो कहा फला फला दोस्त के पास जाना, उनसे कहने मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा अब्बा जान वो ना उतारे तो उलमा की खास तवज्जो, इस जुमले आपकी खास तवज्जो। ये तो उमर ने राफजियों के मुंह पे थप्पड़ ही लगा दिया। कहा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना, कहा बेटे ने वो ना दें तो कहा मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, वो ना दें तो कहा अली के पास जाना। हाय हाय हाय, अली के पास जाना। और राफजियों सुन लो, तुम कहते हो अली और उमर की बनी नहीं, उमर तो आखिरी वक्त में कह रहा है जहां कर्जा कोई ना उतारेगा वहां उमर का कर्जा अली उतारेगा। जोर से बोलो। या अली अल्लाह सुभान अली। अब जरा पॉइंट सुनिए, पॉइंट। बेटे ने कहा बाबा अगर अली भी न दे तो का हो ही नहीं सकता। हाय हाय, अली के बाद चौथे का नंबर ही नहीं बताया। पहला रिश्तेदार, दूसरे दोस्त और
तीसरे नंबर पे अली, चौथा बताया ही नहीं, इसलिए कि अली और उमर का मामला इतना क्लोज है, अली चाहे जो हो जाए उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। अली चाहे जो हो जाए लेकिन उमर को कर्जदार नहीं रहने देगा। और कोई ये ना कह दे अकीदे का खार कि हजरत मामला शुरू में अच्छे थे आखिर में खराब हो गए थे और एतबार आखिर का किया जाता है। तो मियाँ ये बात बिल्कुल आखिर की बता रहा हूँ। अरे विशाल का वक्त करीब है, दूध पिया जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। मैं उस वक्त की बात बता, उसके बाद हजरत उमर का कोई दिन ही नहीं आया, आखिरी दिन था। तो आखिर तक तो रावजियों हजरत उमर हजरत अली की मोहब्बत का ये हाल है। अब ये तुम जानो कि तुमने कौन कौन सी नई नई तारीखें पढ़ ली, ये तुम जानो। चौथे का नाम ही नहीं बताया। हाय हाय हाय, यकीन था कि कोई उतारे ना उतारे, अली उतारेंगे। हाय हाय। फिर हजरत उमर ने फरमाया बेटा मेरा एक काम और कर, वक्त बहुत कम है। कहा क्या? कहा अम्मी आयशा की बारगाह में जा। सुभान अल्लाह बोलो जरा। सरकार की बीवी है, प्यारी बीवी है अम्मी आयशा। जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा और जाने के बाद कहना ओ माँ आयशा। अच्छा क्या कहा? ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया, वो बड़ी बात है। वहां मत दिखाना मेरे ये मर्तबे, कहना उमर का बेटा है। अमीरुल मोमिनीन मत दिखाना, वहां वहां कहना उमर का बेटा आया। हाय हाय सादगी देखो। यहाँ तो कोई पद मिल जाए जब तक है, जब तक गाड़ी पे लिखा है, और जब पद खत्म हो गया तब भी लिखता फिर रहा पूर्व। हाँ पूर्व लिख रहा है। इसका पीछा कब छोड़ेगा ये तो बता दे मुझे। नहीं बता इसका कब पीछा छोड़ेगा यार। मिल गया तुझे पद, मिल गया, पूर्व पूर्व कर दो। हाँ साबित। हजरत उमर ने कहा मैं मौजूदा अमीरुल मोमिनीन हूँ, लेकिन जाकर ये बताना मत डिग्री, कहना उमर का बेटा है। यार क्या अदाएं, क्या आजिज़ी है, क्या किरदार है। इन्ना का लाला खुलुक़िन अज़ीम, जो मेरे नबी को अभी इन्होंने आयत पढ़ी, मौलाना गुलाम गौस साहब ने मेरे नबी को जिसका मिस्दाक बनाया, यार सहाबा ने क्या यार उस पे अपने नबी के जलवों पे अमल करके दिखाया। क्या कहना उमर का बेटा। और कहना अम्मा आयशा बाप के विसाल का वक्त करीब है, बाप की चाहत ये है, बाप की ख्वाहिश ये है, बाप की आरज़ू ये है कि मेरे बाबा का अगर विसाल हो जाए तो रोज़ा-ए रसूल में नबी की कब्र के पास में एक कब्र की जगह खाली है, अगर आप इजाजत दें तो उमर वहां दफन होना चाहता है। जोर से बोल दो यार, वहां दफन होना चाहिए उस जगह में, अगर इजाजत हो तब। अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे रोज़ा रसूल में दफन करना, और माँ आयशा इजाजत ना दे तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में उमर को दफन करना। किधर लेके जा रहे हो अपनी जिंदगियों को, मुझे बताएं आप। उलमा की तकरीरें सुनने में मजा नहीं आता है? दीन की बातों में मजा नहीं आता, मगर खुदा की कसम हमें तो इन बातों में इतना मजा आ रहा, इतना मजा आ रहा, ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी गुजारी नहीं, अपने आप के ऊपर हमने हलाकत के समान किए। यार जिंदगी तो इन्होंने गुजारी, हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं, खुदा की कसम हमारी जिंदगी नहीं। सही पूछिए तो हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी बर्बादियां हैं, जिंदगियां तो इनकी हैं। टाट का लिबास पहने हैं जिंदगियों के मालिक ये। बबूल के कांटे बटन की जगह है, जिंदगियों के मालिक ये है। पत्थर का तकिया लगाए हैं, जिंदगियों के मालिक ये है। तवज्जो करना। हजरत उमर ने क्या मांगा, क्या मांगा?
बोलो बोलो क्या मांगा? भूल गए। कब्र में जो नबी के पास में जो कब्र है ना, एक कब्र की जगह खाली है, वहां दफन होने की जगह। अच्छा एक बात बताऊं, जगह जगह की भी कीमतें अलग है। ये एक से चाहिए सब, ये रोड पे और खेत में एक ही कीमतें अलग अलग है ना? जगह जितनी अहम, कीमत उतनी अहम, पता है कि नहीं? है? भाई के लिए अगर जगह का मसला आ जाए तो गला कटवा भी देता, काट भी लेता, एक बालिश देने को तैयार नहीं है। मौलाना रोड पे जगह है, क्यों दे दूं एक बालिश, बड़ी महंगी जगह है, खेत में ले ले, वहां दे दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा हजरत वो 2-4 लाख रुपए बीघा है, ये 50 लाख रुपए बीघा है, कैसे दे दूं? मेरी बात गलत तो नहीं है? ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और ये जो उठ के जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बात इस दुनिया के है नहीं, ये एलियन है ये। यार इतनी प्यारी तकरीर में भी अगर आप उठ के जाएंगे तो इससे अच्छी तकरीर मैं तो कर नहीं सकता भाई, नहीं कर सकता, यकीन करो मैं नहीं कर सकता भाई इससे अच्छी तकरीर। हाँ मैं नहीं कर सकता। अब भी आपके नहीं समझ में आ रही तो फिर इस दुनिया के इंसान ही नहीं हो यार, फिर तो एलियन लगते हो। तुमको कुछ और कहीं जाने की जरूरत है यार। वो सुना रहा हूं कि तुमने सुन लिया तो खुदा की कसम यहां से उठोगे तो तौबा करके उठोगे। या अल्लाह, अब मेरा आइडियल मुंबई का सलमान और शाहरुख नहीं होगा, मेरा आइडियल मदीने का उमर होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो भाई अगर मांगो, आपको कितनी भी मोहब्बत होगी ना, तो भाई जो ये वाली जो जमीन है नहीं दोगे। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? एक जगह झगड़ा हो रहा था, पड़ोसी प्लास्टर नहीं करने दे रहा था पड़ोसी को। क्या नहीं करने दे रहा? जानते हो प्लास्टर, ये जो होता है लिसाई। अरे मैंने कहा यार ये कौन सी बात है, हमारे माइंड में नहीं थी ये बात है यार। हमने कहा भैया ये कौन सी बात है, बेचारा अपना रेता, अपना सीमेंट, अपना मजदूर, अपना मिस्त्री लगा रहा, तू क्यों नहीं करने दे रहा अपनी दीवार पर? तो कह रहा हजरत ये मैन बाजार की जमीन है, इसकी 15 फीट की चौड़ाई थी, इसने 15 फीट की चौड़ाई में बना ली, अब जो 1 इंची आएगी लिसाई में वो मेरी आएगी। और हजरत ये इसकी जो दीवार की लंबाई है 90 फीट है। कितनी? और 90 फीट पे 1 इंच आएगा तो बोले हजरत 1 गज गया, और यहाँ 1 गज की कीमत 1 लाख है। बात इसकी भी सही थी, बात सही थी। 90 फीट पे जब डालोगे तो 1 गज आ रही है भाई। जब 1 गज की कीमत 50,000 है, वो 1 लाख है, तो सीधे सीधे 1 लाख जा रहे हैं उसके, तो वो क्यों लिसने थे? तो मैंने कहा भाई सीमेंट फेर के काम चला लो बाहर की दीवार पे। बताया कि नहीं? बात उसकी भी सही है यार, कीमती की बात बता रहा हूं। अच्छा अगर खेत में कोई लेसने का मना कर देगा, कोई भी ना करेगा, कितनी मोटी लेस ले कर देगा मना? बताओ मुझे, जितनी तेरा दिल कर तू लेस ले। तुझे पता है खेत की जमीन है कितना लेस लेगा? 1 इंच 2 इंच नहीं करता ना मना, लेकिन यहाँ नहीं लेसने देगा। बात समझ में आई नहीं? आ गई? अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं? यूं समझा रहा हूं, उमर ने जो जमीन मांगी है वो जमीन इतनी कीमती है, इतनी कीमती है। उलमा फरमाते हैं जहां नबी तशरीफ फरमा है वो जगह जन्नत और अर्श आजम से ज्यादा आला है। किसी रोड की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी मार्केट की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी शहर और देहात और कस्बे की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुदा की कसम उससे ज्यादा कीमती पूरी रूए जमीन पर कोई जमीन नहीं, कायनात में कोई जमीन नहीं। नबी का जिस्म अक़दस जहां रखा हुआ है, कब्र रसूल की वो मिट्टी जो मुस्तफा के जिस्म से टच है, वो जन्नत और अर्श आज़म से ज्यादा आला है। जलसे में आने वालों, इतनी कीमती जगह मांग ली उमर ने। बेटा जाके बोला मायशा, उमर का विशाल करीब है, वो चाहते हैं कि ये जगह उनके लिए ऐलान कर दिया जाए। अम्मी आयशा फरमाती है अब्दुल्ला, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, जाओ मैंने उमर को ऐलान कर दिया है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। इतनी कीमती, बिना सोचे समझे। जाओ, मैंने उमर को अलॉट कर दिया ये खिता। अब मुझे बता दो लोगों, उमर की जात को देखो, उमर की हैसियत क्या है। अम्मी आयशा ने कहा मैंने अपने लिए रखा था ये हिस्सा, अपने लिए, मगर मांगने वाला उमर है। उमर कोई और होता तो सोचा भी जाता, लेकिन मांगने वाला उमर है। जा, मैंने उमर के नाम कर दिया। मेरा उमर, तू 2 नंबर पे जा रहा है, तेरे 2 नंबर की औकात क्या है। ये देख, टाट का लिबास पहने हैं, बबूल का कांटा लगा, पत्थर का तकिया, मगर देख मर्तबे देख, दुनिया की जमीन एक तरफ और वो हिस्सा एक तरफ जो उमर ने मांगा है। पूरी दुनिया की जमीन मुकाबला करेगी उस जमीन का? नहीं कर सकती ना, कर नहीं सकती यार, ये मेरा ईमान कहता है। पूरी दुनिया की जमीन नहीं कर सकती। कहा जाओ, मैंने उमर को दे दी। बेटा आया मुस्कुराता हुआ, बाप मुबारक हो, आखिरी मकान मुस्तफा के पड़ोस में अलाट हो गया है। हाय हाय, उमर की खुशी का आलम, उमर की खुशी का आलम। हाय, अब मौत मौत नहीं, महराज लग रही थी। हाय हाय हाय, मौत मौत नहीं, महराज लग रही थी। इसी को तो किसी ने कहा, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ए लोगों, अगर नबी के आशिक बन के मरोगे, जमाना तेरे जनाजे पे रो रहा होगा और तू ये पैगाम दे के जा रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। यार लिबास बदला है, मरे नहीं है। हाय हाय हाय, मरे नहीं है। वो जिंदगी गुजारी, 2 नंबर के चक्कर में पड़ा 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए हराम की दौलत पर ज़बान निकाल रहा है। 4 दिन के लिए जिंदगी को डिजिटल बना रहा। डिजिटल, अरे ये क्या जिंदगी डिजिटल है। अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो तेरी कब्र की जिंदगी डिजिटल हो जाएगी। सही बताना है मेरे भाइयों, डिजिटल जिंदगी के चक्कर में ना पड़ जाओ। अल्लाह 1 मिनट में औकात दिखा देता है, 1 मिनट में। हार्ट का दौड़ा पड़ा और सारी डिजिटल जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर ने कह दिया चिकनाई नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, मिर्च नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते। एक झटके में सारा डिजिटल खत्म। आ गया साग और भात पे, एक झटके में साग भात पे आ गया। कहां गए तेरे डिजिटल? अल्लाह वो है, अगर चाहे तो एक मच्छर से फिरौन का काम खत्म। अल्लाह वो है जो हजरत यूनुस को 40 दिन मछली के पेट से बाहर निकाल के जिंदगी अता कर दे। अल्लाह वो है। अरे अल्लाह की जात पर भरोसा करो। अगर हालात बनाने पे आ जाए तो वो काबे की हिफाजत अबाबीलों से करा दे। क्या करना पड़े, कमजोर है, अबाबील से कमजोर है, क्या इस परिंदे से भी कमजोर है? हम क्या करें, हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो ना मौलाना मुफ्ती आलिम। ए मौलाना मुफ्ती की बात छोड़ दे, तू भी बहुत बड़ा है, अपने हिस्से का काम कर, ये कह के मत खत्म कर। अल्लाह अगर हालात बनाने पे आ जाए तो यूसुफ को भाई कुएं में डाल दे, अल्लाह निकलवा दे। भाई फिर बेच दे, जुलेखा गुलाम बना के खरीद ले, तोहमत लगा के कैद खाने में डलवा दे। अल्लाह फकीर रहमत पुकारे, यूसुफ परेशान ना होना, हालात बनाना हमारा काम है। ऐसे हालात बनाएंगे जिस मिस्र के कैद खाने में डाले गए हो ना, उसी मिस्र के तख्त का एक दिन तुम्हें बादशाह बनाएंगे।
और जिन भाइयों ने तुम्हें गुलाम बना के बेचा, अंधे कुएं में डाला, उन्हीं भाइयों को तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर देंगे। कर दिया था अल्लाह ने, जब कहत पड़ा था तो भाई गए थे, गए थे शाह मिस्र, हमें भी दे दे, किनान में भी कहत है। ये है अल्लाह, 2 नंबर की तरफ भाग रहा, अल्लाह की रहमत से कोई उम्मीद नहीं है। कसम खा के उठो, आज के बाद 2 नंबर की तरफ नहीं भागा जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हराम की कमाई की तरफ नहीं भागेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बस बहुत से लोग कहते हैं हजरत बिजनेस में इतना तो चलता ही नहीं चलता। सच बोल इंशाअल्लाह, उम्मीद कर थोड़े दिन तुझे लगेगा कि बिजनेस हल्का चल रहा है, मगर एक दिन इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, तुझे मगज मारने की जरूरत ही नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, 500 के जूते के 1500 मांगते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि 15 मिनट में एक ग्राहक को मुतमईन करते हैं। इतने नहीं, इतने दे दे, इतने नहीं, इतने दे दे, है ना। और वो 500 में लेके जाता है ना, तो फिर क्या है, वो जब भी सोचता मुझे काट तो नहीं लिया इसने, और एक दुकान पे एक प्राइस, एक ही प्राइस। भाई मगज मारो, कुछ करो, एक ही प्राइस। वहां ना बोलने की जरूरत है, ना झगड़ने की जरूरत है। आता पैसा देता ले जाता, तुझसे ज्यादा बेच रहा, तुझसे ज्यादा कमा रहा है। तू झूठ क्यों बोल रहा? अल्लाह की कसम इतने का पड़ा हुआ, क्यों बोल रहा है इतना झूठ, इतने का पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा खाली मुझे। ये क्या भाई, मुझे कितने का भी पड़ा हुआ, मैं तो इतने का बेच रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और वाजिब कीमत रख, ऐसे भी नहीं कि 100 रुपए की चीज है तो 500 कीमत रख दी। वाजिब कीमत रख, उसके हिसाब से ले ले। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अलर्ट कर दिया जगह, कहने लगा बाप मुबारक हो, आखिरी मकान सबसे आला जगह मिल गया। अब सुनोगे तो मजा आएगा। बहुत बहुत कम मेरे पास वक्त है और आपको बहुत मजा आएगा। 6 मिनट बाकी है, तवज्जो करना। बेटा गया, सारे लोग खड़े हैं, हजरत उमर की सांसें रुक रुक के चल रही है। सब कुछ हो गया, मगर खुदा की कसम कुर्बान जाऊं उमर के तकवे पर। एहतियात देखो, एहतियात। बोले बेटे इधर आ, अपना कान मेरे करीब ला। उमर के बेटे ने कान करीब किया। उमर ने अपने बेटे के कान में बताया, बेटे जब मेरे विसाल के बाद मेरी नमाज़े जनाजा हो रही हो तो ये गौर जरूर करना कि हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। ये तवज्जो करना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल है कि नहीं। कहने लगा अब्बा किस लिए? कहा मैंने लिस्ट में नाम पूछा ना, मना कर दिया कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इस हया की वजह से मना कर दिया हो। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हो सकता है मेरे अंदर कोई गलत चीज देखो आप, तो हया की वजह से यार मुफ्ती साहब हम क्या टोक ना टोक सको आप। हो सकता है ये हया रखी हो कि यार अमीरुल मोमिनीन है, इस हया की वजह से मेरा नाम ना बताया हो। देखना अगर इसने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी तो इसका मतलब लिस्ट में नाम नहीं था, और अगर नहीं पढ़ी तो नाम था। ओ मेरे लाल, अगर हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ ले तो वहां दफन करना जहां अम्मी आयशा ने जगह अलॉट किया है, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे फिर आम कब्रिस्तान में दफन करना। लोगों कहां गए ये तकवे हमारे, कहां गई ये हमारी जिंदगियां। इस डिजिटल के चक्कर में यार सब कुछ खो बैठे, और हाल हमारे ये हो गए कि उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। आज इज्जतों के लाले पड़े हैं, आज इज्जतों के लाले पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मसला बहुत चैनल लगने बड़ा माहौल खराब है, बहुत माहौल खराब। एक मेरी तो तकरीर अभी मीडिया वाले दिखा रहे, हाँ सलमान अजहरी, मुझे कई लोगों को दिखा रहे। तवज्जो करें आप। फिर पता क्या कहा हजरत उमर ने, हाय हाय हाय, ये वो उमर है जिसे नबी ने मांगा था दुआओं में। कहा बेटे हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ भी ले तब भी डायरेक्ट जाके दफन मत करना वहां, अब जब भी मत दफन करना।
कहा क्यों? कहा एक बार जनाजा रख के फिर अम्मी आयशा से इजाजत लेना। हो सकता है तेरे बाप की सांसें चल रही हैं, मौजूदा अमीरुल मोमिनीन ने इस वजह से कह दिया हो, इस वजह से कह दिया हो। जब तेरे बाप का विशाल हो जाए तो फिर ये पद खत्म, फिर इजाजत लेना। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर का अब विशाल हो गया। मदीने में कयामत बरपा है, लोगों की चीखें निकल गई। लोगों कौन गया है? वारिस नबी गया है। लोगों कौन गया है? आशिक नबी गया है। कौन गया है? जिसे दुआओं में मांगा वो गया है। कौन गया है? जिसने हिजाज से इस्लाम को निकालकर अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचा दिया वो गया है। जिसने मक्का और मदीना से इस्लाम को निकाल के रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया वो उमर गया है। मदीने में लोगों की चीखें निकली है, जनाजा तैयार है, लोगों सारे लोग जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर हुज़ैफा को देख रहे हैं, हुज़ैफा को देख रहे हैं। अलगरज हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ लिया, अगली सफ में हुज़ैफा शामिल है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बात यहां पर आ गई तो मैं आपको बता दूं ना, जनाजे पढ़ा करो लोगों के, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। हाँ, अगर मरने वाला ईमान वाला नहीं है तो मत पढ़ो उसका जनाजा, और अगर ईमान वाला है, गुनाहगार है, तो पढ़ो जनाजा। हदिये कोई खुदकुशी करके मरा है उसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा, खुदकुशी वाले का, इसलिए कि खुदकुशी हराम है मगर कुफ्र नहीं है। सहाबा को नबी ने जनाजा पढ़ने की इजाजत दी, अलबत्ता खुद नहीं पहुंचे, तशरीफ ले गए। तवज्जो है? मेरा टाइम पूरा हो गया, 1-2 मिनट बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? हाँ, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। इधर एक पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, और इधर एक खड़े हैं खाली बिरयानी खाने वाले। बिरयानी खाने वाले का वाले कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा? जनाजा तूने पढ़ाने, बिरयानी तूने खाई है, तो तू करने क्या आया था? बिरयानी खाने नहीं आया था। तो मरने वाले को तो फायदा जब होता कि जब तू जमात में खड़ा होता और कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अरे जब तू इसे जनाजा पढ़ के इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता तो इसके लिए तो जब आया था, और जब तूने जनाजा नहीं पढ़ा तो तू बिरयानी के लिए नहीं आया, तो काहे के लिए आया? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मरने वालों को तो फायदा, जनाजे पढ़ा। एक बात बताऊं, जनाजा पढ़ने में दो चीजें हैं, या तो मरने वाला नेक है या गुनाहगार। जिसका ईमान नहीं है, मुर्तद काफिर होकर मरा, तो उसका तो पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके पढ़ने लग जाओ। हाँ, ये देख लो, ईमान, गुनाहगार है वो अलग बात है, लेकिन ईमान के साथ गया है, ये बात खास ख्याल रखना। अगर जनाजा तूने नेक का पढ़ा है, नेक का, तो जितनों ने जनाजे पढ़े हैं अल्लाह इस नेक के सदक़े में इनकी बख्शिश कर देगा। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो पहले अपने लिए दुआ करते हैं, बाद में इसके लिए करते हैं, मरने वाले के लिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना, जिंदों के लिए पहले, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मय्यित की बाद में। तो अगर ये मरने वाला नेक है तो अल्लाह इसके सदक़े में जिंदों की बख्शिश। तेरा तो फायदा है ना जनाजा पढ़ने में रे। तू काहे उधर खड़ा है पेड़ की छांव में, और उधर दांत में रुमाल दबा के रास्ते पे खड़ा है रे? तुझे क्या फायदा है? अरे खड़ा हो जा, और खड़े होने के बाद में नमाज़े जनाजा पढ़ ले, अगर ये नेक है तो तेरी बख्शिश। और अगर मरने वाला गुनहगार है और कोई नेक उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ला, तो इस नेक के सदक़े में अल्लाह इसकी बख्शिश। नेकों की दुआएं कबूल होती हैं, और नमाज़े जनाजा भी एक दुआ है, दुआ है, ये फर्ज़ किफ़ाया दुआ है, तो पढ़ा कर। अगर जनाजे की नमाज याद नहीं है तो इधर याद करने में लग जाओ, जब भी पढ़ा। हाँ, तकबीर इमाम कहता तकबीर कहो पीछे, ठीक?
यही सादा वाला सना पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते हैं, यही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो अगर ये वाली याद नहीं है, जनाजे वाली जो नमाज में पढ़ते हो। समझ रहे हैं आप? और इधर याद कर लो, 2-4 साल तो लगेंगे नहीं जनाजे की नमाज याद करने में, मुश्किल से 2-4 दिन में याद भी हो जाएगी। है? कब तक छिपते फिरोगे? याद कर लो। अल्लाह अल्लाह। बस बात अपनी आखिर पे समेटने लग गया, बात पूरी हो गई। अल्लाह सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई जलसा आपका बहुत कामयाब है, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, ये दुनिया चंद दिन की है, कितनी भी दुनिया में जिंदगी गुजार लो, मगर ये दुनिया तुम्हारे लिए चंद दिन की है। ये इसको तुम समझते हो कि बहुत लंबी है मेरी जिंदगी, नहीं, बस तेरी जिंदगी इतनी है। रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अल्लामा किफायत अली काफी कहते हैं, जब फांसी पे तख्तेदार पे चढ़ाया गया तो उन्होंने ऐलान किया था कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। लोगों हलाल कमाओ, हलाल खाओ। जिंदगी इज्जत की वो है जो अल्लाह उसके रसूल की नजर में जिसकी इज्जत हो। ठीक है, बस ये जिंदगी गुजार के जाओ। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।